नमस्कार दोस्तों, नॉलेज दर्पण हिंदी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल देर शाम ईरान ने यह कहा कि इजराइल को ऐसा थप्पड़ जड़ेंगे कि आने वाली कई सदियां और कई पीढ़ियां इजराइल को हमेशा याद रखेंगी। इसी के साथ ईरान ने यह भी ऐलान कर दिया कि अब हम सीधा हमला करेंगे इजराइल पर और अपना बदला लेकर रहेंगे। और साथ ही अमेरिका को भी ये चेतावनी दे डाली कि आप हम दो देशों के बीच में मत आना, वरना एक फुल स्केल वॉर पूरे मिडिल ईस्ट में छिड़ जाएगी। मगर ये सब हो क्यों रहा है दोस्तों, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और जियो पॉलिटिक्स से जुड़ी वीडियोस डेली मिलती रहती है। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने वाशिंगटन को एक लिखित संदेश भेजा है। इस संदेश में ईरान ने चेतावनी दी है कि अमेरिका को बीच में नहीं आना चाहिए और नेतन्याहू के जाल में नहीं फंसना चाहिए। और इस चेतावनी के बाद अमेरिका कल देर शाम से ही हाई अलर्ट पर चला गया है और पूरे मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी बेस हैं सबको हाईएस्ट अलर्ट पर रखा गया है। और अमेरिकी नौसेना अरब सागर से लेकर मेडिटेरियन सी तक हर जगह चप्पे चप्पे पर तैनात है और फुल हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, मध्य पूर्व में भयंकर तनाव है। इजराइल और हमास के बीच 6 महीने से जंग जारी है और अब इजराइल और ईरान के बीच भी जंग का खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि किसी भी वक्त इजराइल पर ईरान का हमला हो सकता है। इजराइल भी यही मानकर चल रहा है और इसीलिए उसने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। इजराइल ने सभी सैनिकों की छुट्टियां रद्द कर दी है, साथ ही रिजर्व सैनिकों को भी बुला लिया गया है। और इतना ही नहीं, स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि ईरान के संभावित हमले से बचने के लिए तेल अवीव में फिर से शेल्टर खोले जा रहे हैं। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? तो दोस्तों, ये सब एक हफ्ता पहले सीरिया में की गई इजराइल की एयर स्ट्राइक का बदला लेने के लिए किया जा रहा है। इजराइल ने सीरिया के अंदर दमस्कस नाम के शहर में एक बड़ी एयर स्ट्राइक अंजाम दी थी। इस स्ट्राइक में जिस बिल्डिंग पर हमला किया गया था उसके बिल्कुल बराबर में ईरान की एम्बेसी है और हमले में उसे भी नुकसान पहुंचा था। और बताया यह गया कि ईरान की सेना के बहुत सारे कमांडर इस एम्बेसी को ऑपरेट कर रहे थे और इस हमले में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के तकरीबन 7 टॉप कमांडर मारे गए और ये सब इलीट कमांडर थे, जिनकी मौत के बाद ईरान में कोहराम मच गया और ईरान ने सीधा हमला करने का ऐलान कर दिया। और अभी हाल ही में आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरिकी खुफिया इनपुट के हवाले से कहा गया कि ईरान ड्रोन या जमीन पर हमला करने वाली क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर सकता है। ईरान के संभावित हमले को देखते हुए इजराइल भी हाई अलर्ट पर है और इजराइल में कई जगहों पर नेविगेशन सिस्टम को बंद कर दिया गया है। इजराइल को आशंका है कि ईरान इजराइल पर हमले के लिए गाइडेड मिसाइल और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में नेविगेशन बंद होने से ईरान को परेशानी होगी। इजराइल में लोकेशन पर आधारित ऐप सर्विस भी बंद कर दी गई है। कई शहरों में एंटी बॉम्ब शेल्टर शुरू कर दिए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले सप्ताह रमजान खत्म होने से पहले ही ईरान द्वारा जवाबी हमला किए जाने की संभावना है। साथ ही यह भी कहा गया कि इस्लामिक रिपब्लिक का लक्ष्य मध्य पूर्वी क्षेत्र में इजरायली राजनयिक या काउंसलर सुविधा हो सकता है। तो ऐसे में आने वाले 48 घंटे बहुत ही क्रूशियल होंगे और जो भी खबर निकलकर सामने आएगी मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।